हेलो फ्रेंड्स आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में जो कि है रिएक्ट कॉन्टेक्स्ट एपीआई। और ये भी बहुत 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 इंपॉर्टेंट होती है, किसी भी प्रोजेक्ट में कभी भी आपके काम आ सकती है। अब पहला क्वेश्चन तो ये है कि रिएक्ट कॉन्टेक्स्ट एपीआई की ज़रूरत क्या पड़ी। ठीक है, तो ज़रूरत को समझने के लिए सबसे पहले हम समझते हैं व्हाट इज़ प्रॉप ड्रिलिंग। प्रॉप ड्रिलिंग क्या होती है? तो प्रॉप ड्रिलिंग होती है, देखिए जैसे मान लो ये अगर हमारा एक app.js का कंपोनेंट है जिसके अंदर से हमारा ये हमारा मेन कंपोनेंट है, इसके अंदर से हमारा ये चाइल्ड कंपोनेंट कॉल हो रहा है जिसके अंदर ये प्रॉप नेम इज इक्वल टू abc पास हो रहा है। उसके बाद हमारा अगला कंपोनेंट है चाइल्ड 1, उसके अंदर से चाइल्ड 2 कॉल हो रहा है जिसके अंदर फिर से हमारा प्रॉप नेम इज इक्वल टू abc पास हो रहा है। उसके बाद चाइल्ड 1 से चाइल्ड 2 कॉल हो रहा है, चाइल्ड 2 से चाइल्ड 3 कॉल हो रहा है, उसके अंदर फिर से नेम abc पास हो रहा है। और एट दी एंड हम चाइल्ड 3 में जाके इस नेम को डिस्प्ले कर रहे हैं, माई नेम इज, और इस नेम प्रॉप का हम यूज कर रहे हैं। तो आपको समझ में आया कि क्या हुआ? हमने इस प्रॉप को इन मल्टीपल कंपोनेंट से ड्रिल डाउन करके चाइल्ड 3 तक पहुंचाया है। किसको? इस हमारे नेम प्रॉप को, है ना, नेम प्रॉप को यहां से। ठीक है, तो बेसिकली क्या प्रॉब्लम थी? देखो app.js यानी कि मेन कंपोनेंट के बाद डायरेक्ट चाइल्ड 3 को इस प्रॉप की जरूरत थी, बट हमने अननेसेसरीली उसको चाइल्ड 1 और चाइल्ड 2 में पास किया, जिसकी वजह से क्या हुआ? प्रॉप ड्रिलिंग हमको करनी पड़ी। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं? रिएक्ट कॉन्टेक्स्ट एपीआई का यूज करते हैं, जो कि हमारी स्टेट को शेयर करने में हेल्प करती है बिटवीन मल्टीपल कंपोनेंट्स, जिससे कि हमें अननेसेसरीली उस स्टेट को या उन प्रॉप्स को दूसरे कंपोनेंट्स में ना पास करना पड़े जिन्हें उसकी जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो अब एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। मैंने ऑलरेडी एक क्या किया हुआ है, एक यूजर पोर्टल यानी कि एक ऑथेंटिकेशन एप्लीकेशन क्रिएट करी हुई है जिसमें ये हमारा मेन्यू है। यहाँ पे हम प्रोफाइल पे गए तो एक यूजर प्रोफाइल खुल जाती है जिसमें हम लॉग इन करने का ऑप्शन देते हैं। अगर यूजर लॉग्ड इन है तो लॉग आउट हो जाएगा, लॉग आउट है तो लॉग इन हो जाएगा। अब इसके कोड को एक बार चेक करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैंने क्या करा हुआ है, एक ऐप जेएस का कंपोनेंट बनाया हुआ है। इस ऐप जेएस में मैंने एक स्टेट सेट करी हुई है, इज लॉग्ड इन, और सेट स्टेट इज लॉग्ड इन। अगर आप लॉग इन करोगे तो स्टेट जो है वो ट्रू हो जाएगी, अगर आप लॉग आउट करोगे तो स्टेट हमारी फॉल्स हो जाएगी। उसके बाद मैंने क्या करा हुआ है, यहाँ पे मैंने एक होम का कंपोनेंट कॉल करा हुआ है। देखो अभी आपको ना इस चीज को थोड़ा इमेजिन करने की जरूरत है कि जब हमारी इस तरीके के एक यूजर प्रोफाइल की एप्लीकेशन होगी तो उसमें हमारे कंपोनेंट्स का ब्रेकडाउन भी होगा। तो सबसे पहले ये मेरा होम कंपोनेंट है। होम कंपोनेंट में गए तो मैंने एक यहाँ पे देखो ये मेरा पूरा एक होम कंपोनेंट हो गया, इसमें ये मेरा एक साइड नेविगेशन है, ये एक सेपरेट कंपोनेंट हो जाएगा। और एक जो मेरा डैशबोर्ड है यानी कि ये जो मेरा डैशबोर्ड है ये एक सेपरेट कंपोनेंट हो जाएगा। अब हमने देखो यहाँ पे हमारी जो इस लॉग्ड इन है वो हमने होम को पास किया, ऑन लॉग इन होम को पास किया, ऑन लॉग आउट भी यानी कि हैंडल लॉग इन हमने पास किया और हैंडल लॉग आउट भी पास करा। होम से हमने डैशबोर्ड को कॉल करा, डैशबोर्ड से हमने यूजर प्रोफाइल वाले कंपोनेंट को कॉल करा, यानी कि इसमें हमने फिर से ये तीनों प्रॉप्स पास करे और फिर हम यूजर प्रोफाइल में आके फाइनली इन प्रॉप्स को यूज कर रहे हैं। तो बेसिकली क्या हुआ फिर से देखते हैं। देखो app.js था मेरा जिसमें मेरा इज लॉग्ड इन, ऑन लॉग इन, ऑन लॉग आउट था, उससे मैंने इसको home.js में पास करा, तीनों प्रॉप्स इसमें भी गए। home.js से हमने इसको फिर से dashboard.js में कॉल करा, फिर से तीनों प्रॉप्स उसमें गए। और dashboard.js से हमने इसको यूजर प्रोफाइल.js में पास करा, फिर से तीनों प्रॉप्स इसमें गए। और एट दी एंड हमारे यूजर प्रोफाइल में ये प्रॉप्स यूज करने पड़े। अब हमें क्या करना है, हमें कॉन्टेक्स्ट एपीआई की हेल्प से app.js से डायरेक्टली इसको यूजर प्रोफाइल में पास करना है। अब एक चीज और बताती हूं मैं आपको, इस स्टेट मैनेजमेंट के लिए हम दो चीजें कर सकते हैं, या तो हम कॉन्टेक्स्ट एपीआई का यूज कर सकते हैं या फिर हम एक्सटर्नल लाइब्रेरीज लाइक रिडक्स का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रिडक्स के बारे में हम बाद में वीडियो बनाएंगे, फिलहाल कॉन्टेक्स्ट एपीआई का यूज केस समझते हैं। तो अब ये हमें रिएक्ट से ही प्रोवाइडेड है तो हमें कुछ एक्सटर्नली इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, बस हम डायरेक्टली इसको यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक कॉन्टेक्स्ट को क्रिएट करते हैं। अब इसको आप एक बॉयलर प्लेट कोड या मतलब एक एग्जिस्टिंग कोड ऐसा समझो तो आपको याद ही करना पड़ेगा। ठीक है, बट मैं बता देती हूँ। तो क्रिएट कॉन्टेक्स्ट को हमने रिएक्ट से इंपोर्ट करा। ठीक है, अब यहाँ पे हम आ जाते हैं एक्सपोर्ट कॉन्स्ट। आप इसको अलग से भी बना सकते हो ऐप, और या फिर ऐसे मान लो लॉग इन कॉन्टेक्स्ट इज इक्वल टू क्रिएट कॉन्टेक्स्ट से हमने एक लॉग इन कॉन्टेक्स्ट को क्रिएट कर लिया। ठीक है,
अब हमें क्या करना पड़ता है, इसमें दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है प्रोवाइडर और दूसरा होता है कंज्यूमर। तो प्रोवाइडर क्या होता है, प्रोवाइडर मतलब वो एलिमेंट जो कि या वो कंपोनेंट जो कि हमारी जो कॉमन स्टेट की वैल्यूज हैं उनको प्रोवाइड कर रहा है और उसको इंजेक्ट कर रहा है उन सारे कंपोनेंट्स में जो उस प्रोवाइडर के अंदर रैप्ड है। तो कैसे करेंगे, देखो यहां पे आ गए लॉगिन कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर, ठीक है, तो ये आ गए, ठीक है, इसको थोड़ा सॉरी, चलो खैर अभी जैसे भी दिख रहा है। तो लॉगिन कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर जो है वो क्या करेगा कि इसमें जो भी हम प्रॉप्स या वैल्यूज पास करेंगे उसको इंजेक्ट करेगा इसके अंदर जो भी कंपोनेंट्स कॉल हो रहे हैं, यानी कि जितने भी कंपोनेंट इसके अंदर एज चाइल्ड कॉल होते जाएंगे उन सब में ये उस वैल्यू को इंजेक्ट करेगा, उस वैल्यू को प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं जाऊं तो वैल्यू, यहाँ पे वैल्यू में हमारे क्या क्या वैल्यू भेजनी है, मेरे को ये तीनों वैल्यू मुझे चाहिए, इज लॉग्ड इन, ठीक है। उसके बाद मान लो कि मैं इस फंक्शन में इसको पास करती हूँ ऑन लॉगिन, एलियासिंग कर देते हैं इसकी एज हैंडल लॉगिन, ठीक है। और इसके बाद हम पास कर देते हैं यहाँ पे ऑन लॉग आउट, सॉरी इस वैल्यूज को हमें फिर से एक ऑब्जेक्ट में रैप करना पड़ेगा, ऑन लॉग आउट एज हैंडल लॉग आउट, ठीक है। यही तो प्रॉप्स हैं जो हम इवेंचुअली पास कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो थे ये हमारे प्रोवाइडर में एज वैल्यू या एज प्रॉप्स हमारे पास हो गए। अब क्योंकि हमने इसको इस प्रोवाइडर में पास कर दिया है तो अब हमें इन कंपोनेंट्स में इन वैल्यूज को सेंड करने की जरूरत नहीं है और वही हम अवॉइड करना चाहते थे। तो बेसिकली यहां से हम इसको हटा सकते हैं। मैं यहां से होम में जाऊंगी तो होम में से भी मैं इसको रिमूव कर सकती हूँ, मुझे नहीं चाहिए ये होम के अंदर, ठीक है। सिमिलरली मुझे ये डैशबोर्ड के अंदर भी नहीं चाहिए तो यहां से भी हम इसको रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। और सिमिलरली मुझे ये यूजर प्रोफाइल में भी यहाँ पे नहीं चाहिए, बिकॉज ये मैं अब यूजर प्रोफाइल में एज प्रॉप रिसीव नहीं कर रही हूँ, जब बल्कि मैं इसको एज अ कॉन्टेक्स्ट रिसीव कर रही हूँ, कहाँ से, अपने कॉन्टेक्स्ट एपीआई से, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, एक यूज कॉन्टेक्स्ट हुक इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट जो हमें रिएक्ट नहीं दी है, सॉरी यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, यहीं पे कर सकते हैं, इंपोर्ट यूज कॉन्टेक्स्ट, ओके। इसके अलावा जो हमारा एक्चुअल कॉन्टेक्स्ट था उसको हमने यहाँ पे ऑलरेडी एक्सपोर्ट करा हुआ है। अब कई लोग क्या करते हैं, कॉन्टेक्स्ट और ये सब बनाने के लिए अलग फाइल भी यूज करते हैं, तो आप वो भी कर सकते हो, मैंने यहीं से एक्सपोर्ट कर दिया है तो मैं वही यूज कर लेती हूँ, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, इंपोर्ट फ्रॉम स्लैश ऐप, क्या इंपोर्ट करना है हमें, लॉगिन कॉन्टेक्स्ट इंपोर्ट करना है, ठीक है। अब क्या करना है, कॉन्स्ट जो भी हमें इसमें वैल्यूज रिसीव हो रही थी वही हम यहाँ पे डिस्ट्रक्चर कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, यूज कॉन्टेक्स्ट, इसमें हमने पास कर दिया लॉगिन कॉन्टेक्स्ट और यहाँ पे मेरी क्या क्या वैल्यूज मिल गई मुझे, इज लॉग्ड इन, ऑन लॉगिन और ऑन लॉग आउट, ठीक है। ये तीनों वैल्यूज यहाँ पे मिल गई। अब हम फिर से अपनी एप्लीकेशन पे जाते हैं और अब देखो आप लॉग इन लॉग आउट, लॉग इन लॉग आउट, तो ये अभी भी चल रहा है। तो बेसिकली क्या हुआ कि यहां से डायरेक्टली मैंने, अगर मैं यहां पे इस डायग्राम में चेक करूं तो मैंने इस app.js में कॉन्टेक्स्ट क्रिएट कर दिया और उस कॉन्टेक्स्ट को इस यूजर प्रोफाइल.js ने कंज्यूम कर लिया। तो क्या चीजें होती हैं, दो चीजें होती हैं, एक होता है प्रोवाइडर जो वैल्यूज प्रोवाइड कर रहा है और एक होता है कंज्यूमर जो उन वैल्यूज को कंज्यूम कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये कंपोनेंट जो था ये इसका कंज्यूमर हो गया और इसको हमें वैल्यूज किसकी हेल्प से मिली, यूज कॉन्टेक्स्ट हुक की हेल्प से मिली। तो कभी अगर आपसे कोई पूछेगा कि यूज कॉन्टेक्स्ट हुक का क्या यूज होता है तो आप बता सकते हो कि कॉन्टेक्स्ट को फेच करके वो हमें वैल्यूज प्रोवाइड करता है उस कॉन्टेक्स्ट में जो पास हो रही होती है, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, बस यही था कॉन्टेक्स्ट एपीआई के बारे में। होपफुली आपको अच्छा लगा होगा, अपने प्रोजेक्ट्स में यूज करने का ट्राई कीजिए, थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए। वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक बटन प्रेस करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना आने वाले वीडियोस के लिए। टिल देन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।